ये नया सिस्टम अच्छा है, यहाँ बैठे बैठे सारे शहर का हाल पता चल जाता है। और कौन से पुलिस ऑफिसर कहाँ पर है, उसकी गाड़ी कहाँ पे है, सब पता चलता है। इसीलिए तो इसे सीआईडी का सैटेलाइट मॉनिटरिंग चेंबर कहते हैं। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या हुआ? सर एसीपी प्रद्युमन के साथ कुछ हो गया है। पिछले 8 घंटों से उनकी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी हुई है। क्या? एसीपी प्रद्युमन की गाड़ी 8 घंटे से एक ही जगह पे है? हाँ सर, ये देखिए, और ये जगह उनके घर से काफी दूर है और एसीपी साहब ब्यूरो में भी नहीं है। वैसे इस वक्त उनकी गाड़ी खड़ी कहाँ पर है? सर ये नवी मुंबई में खड़ी है। नकुल की वजह से एसीपी साहब बहुत परेशान रहते हैं और अब तो ये लड़की नीलांजना ने भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। क्या? नवी मुंबई? एक बात समझ में नहीं आ रही, एसीपी साहब को हो क्या गया है? कुछ खुल के बता भी नहीं रहे। बेटे का मामला है, कुछ बोल भी तो नहीं सकते। हम अगर यहाँ आए क्यों? गाड़ी यहाँ छोड़ के चले गए हैं। 8 घंटे से खड़ी है गाड़ी। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ड्राइवर भी नहीं है। वो तो एसीपी साहब की गाड़ी में हमेशा रहता है। अभिजीत, ये देखो, यहाँ पे खून है। मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। ये नवी मुंबई में चेक नाका से 2 किलोमीटर दूर एसीपी साहब की गाड़ी खड़ी है। नहीं, अभी उनका कुछ पता नहीं चला है। तुम एक काम करो, गाड़ी को ब्यूरो में लेके जाओ और इसमें से फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश करो। ओके? या अभिजीत, एसीपी साहब के घर चलते हैं, वहीं पे पता चलेगा कि वो कहाँ गए थे और क्यों गए थे। सुनो, यहाँ से जाने से पहले एसीपी साहब ने कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर। कितने बजे गए थे वो यहाँ से? करीब 12:30 बजे गए थे सर। पहले नीलंजना मैडम निकली और उसके 2-3 मिनट बाद ही एसीपी साहब भी चले गए। नीलांजना मैडम कहाँ गए? वो तो पता नहीं सर, लेकिन वो चुपके से निकली थी। अच्छा, उनका ड्राइवर कहाँ है? साहब ने उसे अपने साथ आने के लिए मना किया था। ये नीलांजना के पीछे एसीपी साहब गए कहाँ होंगे? मैं सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम में फोन करके देखता हूँ। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। जी, क्या आप बता सकते हैं कि नवी मुंबई में जब आपने एसीपी साहब की गाड़ी आखिरी बार खड़े देखा था रास्ते पे, उससे पहले वो गाड़ी कहाँ थी? होल्ड डाउन सर। जी सर, साउथ मुंबई में जो गिम्बा रोड है वहाँ पे उनकी गाड़ी थी। गिम्बा रोड पे? ओके, थैंक्स। गिम्बा रोड? क्या ये संपिंग डिस्को गिम्बा रोड पे ही है ना? चाहे एसीपी जरूर कुछ हुआ है। दरवाजा तोड़ दो दया। अभिजीत, लाश। माय गॉड, खतरे में। सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं डर के चुप बैठने वाला नहीं। मेरे पिता एसीपी प्रद्युमन ने मेरी होने वाली बीवी का खून कर दिया। क्या? एसीपी साहब ने खून कर दिया? ये कैसे हो सकता है? कल रात समिंग डिस्को में उन्होंने मेरी होने वाली बीवी नीलंजना का खून कर दिया, चाकू मार दिया उसे। ये हो ही नहीं सकता। एसीपी साहब कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम्हारी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करना पड़ेगा आप लोगों को।
विश्वास करना पड़ेगा। सीआईडी? क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए आप लोगों को? तुम यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? नीलांजना का खून करने और एसीपी प्रद्युमन को किडनैप करने की जुर्म है। चलो। किडनैप? हाँ। देखा देखा आप लोगों ने? इन लोगों ने एसीपी प्रद्युमन को कहीं छिपा दिया और मुझे पकड़ने आए। अपनी बॉस को बचाने के लिए इन लोगों ने मुझे पकड़ रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, अब आप लोग जा सकते हैं। प्लीज आउट। चलो। देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? चलो। देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप ऐसा। बोल, एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है तूने उन्हें? मैं उन्हें क्यों छुपाऊंगा? वो खून करके खुद कहीं छिप गए। इससे बड़ी बेवकूफी की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। हम सब जानते हैं नीलांजना को तुमने मारा है। मेरी आंखों के सामने आपके एसीपी साहब ने उसे चाकू मारा था, मैं वहीं पे था। एसीपी और चाकू हैं? अच्छा ये बताओ, तुम वहां पे क्या कर रहे थे? मैं निलंजना से मिलने गया था। दरअसल मैंने ही उसे वहां बुलाया था। तुमने बुलाया था ना उसे? मतलब तुम उसकी जान लेने वाले थे, धमकी दी थी तुमने उसे? हाँ दी थी वो, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं उससे माफी मांगना चाहता था। माफी मांगना चाहते थे, वो भी डिस्को में आधी रात के बाद? हाँ? और कब मिलता? आपका एसीपी तो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मिलने ही नहीं दे रहा था। अपने पिता के बारे में इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो क्या करे बेचारा, फांसी चढ़ने वाला है ना, अब क्या करेगा? दूसरों को ही फंसाएगा। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर फंस गया ना, इसलिए। यस डॉक्टर अंजलिका। क्या? हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। तैयार। डॉक्टर अंजलिका को नीलांजना की लाश में से कुछ मिल गया है। डॉक्टर, हमें नकुल को बीच में ही छोड़ के आना पड़ा। सोचा आपके पास कोई धमाकेदार खबर है। धमाकेदार तो नहीं है, एक छोटा सा पटाखा है। निलंजना के जैकेट में मुझे कुछ मिला है, आओ देखो। ये है क्या? पॉलन ग्रेन। फूलों के अंदर बीच में जो दाने होते हैं, ये वो है। मतलब पराग? हाँ वही। मगर ये पॉलन ग्रेन्स नीलांजना के जैकेट पे आए कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी झाड़ी में छुप के बैठी थी? मगर क्यों? इसे छुपने की क्या जरूरत थी? ये तो नकुल से मिलने के लिए जा रही थी ना। एग्जैक्टली। झाड़ियों में नीलांजना नहीं, बल्कि उसका खून ही छुपा था। लेकिन डॉक्टर, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि ऐसा ही हुआ है? बताती हूँ, इधर आइए। नीलांजना के शरीर पे जो घाव है, उसकी मैंने बारीकी से जांच की है। जिस तरह का घाव है, उससे ऐसा लगता है कि खूनी ने उसका बायां हाथ इस तरह से पकड़ा होगा और फिर पीछे से उसके पेट में चाकू मारा होगा। ये देखो, नीलांजना का हाथ एकदम नीला पड़ गया। आप ये कहना चाहती हैं कि खूनी ने नीलांजना को पकड़ा हुआ था, इसलिए उसके कपड़ों पे लगे पोलन ग्रेन्स नीलांजना के जैकेट पे आ गए? हाँ। अगर हम किसी भी तरह उन झाड़ियों को ढूंढ लें जहां से ये पोलन ग्रेन्स आए हैं, तो शायद हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं। मगर अभिजीत, खून नकुल ने किया, हम जानते हैं। हाँ दया, मगर उसे सजा दिलवाने के लिए सबूत भी तो चाहिए ना। सबूत हमें उन झाड़ियों के आसपास मिल सकते हैं, पर हम उन झाड़ियों को ढूंढेंगे कैसे? और हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये पोलन ग्रेन कौन से फूल के हैं? मैं बता सकती हूँ। हाँ? जब वो यहां से बाहर निकला, तब उसके कपड़ों पे इन फूलों के पराग लग गए। हाँ, हो सकता है नकुल यहाँ पे बैठा हो, एसीपी साहब पे नजर रखने के लिए। अगर नकुल यहाँ पे आया था तो उसने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा यहाँ पे। सर, नकुल बहुत चालाक है। एसीपी साहब के नाक में दम कर दिया उसने। चालाक है, मगर कोई गलती तो की ही होगी ना उसने। यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो, शायद कोई सुराग मिल ही जाए।
का रैपर। मेड इन थाईलैंड। थाईलैंड? बैंकॉक। नकुल भी तो बैंकॉक से आया है। देखते हैं इस रैपर का क्या जवाब है नकुल के पास। मैंने ऐसी बबलगम ना पहले कभी देखी है और ना ही खरीदी है। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से तुम्हारी उंगलियों के निशान दो, हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए। मैं कोई प्रिंट्स नहीं दूंगा। चुपचाप देता है या नहीं? एसीपी साहब के बेटे हो इसलिए हम लोग के हाथ जरा बंधे हुए हैं, वरना तो चलो तुम्हें फिंगरप्रिंट्स देने पड़ेंगे, समझे? मैंने कहा ना मैं कोई प्रिंट्स नहीं दूंगा। हाँ निकाल। सुधाकर, फेडेक्स, इनके फिंगरप्रिंट्स लो और इस रैपर पे मिले फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। चलो चलो, अपना हाथ रखो इस ग्लास पर। ये क्या नई चीज है? इससे लोगे मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, इसी से लेंगे तुम्हारे हाथों के निशान। चलो रखो। इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? गड़बड़ बाद में होगी, हाथ लगाने के बाद। मतलब किसी और के निशान मेरे निशान के साथ? चलो मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो कौन सी? मैंने सीआईडी वालों को समझने में गलती की। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग जब एक बार सोच लेते हैं कि इसे फंसाना है, वो फंस कर ही रहता है। बस कुछ ही मिनटों की बात है, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आ जाएगी। जेल जाने की तैयारी शुरू करो नकुल जी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। सर। हाँ सुधाकर। फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते सर। बबलगम के रैपर पे उंगलियों के निशान नकुल के नहीं है। क्यों भाई सीआईडी वालों? अब आपके एसीपी साहब तो गए, अब वो जाएंगे अंदर। फिलहाल मैं जाता हूं। उनको अपने किए की सजा जरूर मिले, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। चलिए चलिए सब बात चलिए 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 सब बात चलिए प्लीज चलिए चलिए। लेकिन आप ये तो बताइए चलिए बाहर चलिए कि एसीपी प्रद्युम्न है कहाँ? आप चलिए, लेकिन आप पहले मुझे बताइए कि एसीपी साहब कहाँ हैं? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, एसीपी प्रद्युम्न खूनी है, पेपर देना। एसीपी प्रद्युम्न खूनी है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। नकुल ने मरवा दिया एसीपी साहब को। जितनी जल्दी हो सके हमें इस नकुल के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। नीलांजना का खून इसी ने किया। डैड, सब खत्म हो गया, सब लुट गया। आपका सारा बना बनाया संसार तहस नहस हो गया। एसीपी प्रद्युम्न इज फिनिश्ड। अब सबको विश्वास हो जाएगा कि एसीपी प्रद्युम्न ने ही निलंजना का खून किया है। सुन रहे हैं ना आप?
एसीपी प्रद्युमन की दर्द भरी कहानी का क्लाइमैक्स। एसीपी प्रद्युमन जेल में चक्की पीस चक्की पीस डैड, ये कैसे हुआ डैड? ये आप क्या कर रहे हैं डैड? डैड, मैं आपका बेटा हूं डैड। चुप! मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है। मैं भूल गया था कि मैं एक एसीपी हूं। मेरे अंदर के बाप ने मेरे आंखों में आंसू भर दिए थे, इसलिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम एक बदमाश हो। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? या कोई डैड बैड नहीं है। कोई बेटा अपने बाप को ऐसे बांध के रखता है? तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं? जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी आपको मिल जाएगी ना। चुपचाप बंद कर। एसीपी साहब, आप अपने बेटे को इस तरह पकड़ के क्यों ला रहे हैं? देखा तो मैंने कुछ नहीं किया। चुप! अगर एक वर्ड भी बोला ना तो यही गोली चला दूंगा। चलिए हटिए आप लोग। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। चलिए हटिए, हटिए आप लोग, हटिए, हटिए। एक मिनट, अभिजीत, इन लोगों को अंदर आने क्यों दिया? सर सारे में हंगामा हो गया है। हंगामा तो अब होगा अभिजीत। इसके गिरफ्तारी के पेपर्स बनवाओ, अरेस्ट करो इसे नीलांजना के खून के जुर्म में और मुझे किडनैप करने के जुर्म में। सुधाकर, इसे हथकड़ी पहना दो, ले जाओ इसे। ये सरासर नाइंसाफी है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने हथकड़ी पहना और मुझे से भी बांध दो, नहीं तो भाग जाएगा ये। सर मुझे लगता है नकुल ने खून नहीं किया है सर। अगर उसने खून नहीं किया है तो आपने बिना बात के नकुल को क्यों पकड़ रखा है? दया, निकल दो इन लोगों को। नहीं, अपने सवालों का जवाब चाहिए। बिना हम सवालों का जवाब देकर नहीं जाएंगे। सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। एसीपी साहब, आपने हाई कोर्ट का पेपर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। आप लोग जाइए यहाँ से। जरा पढ़ तो लीजिए। कोई जरूरत नहीं है आपको चाहिए। लेकिन आप जाइए, जाइए यहाँ से। अभिजीत, आप क्या क्या लिखा है पेपर में? ये देखिए सर, नकुल ने आपको कहाँ फंसा दिया है? खूनी एसीपी प्रद्युमन ने अपने बेटे की फ्रेंड का खून कर दिया। बकवास है ये सब। यस सर। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके इंटरोगेट करो उसे। यस सर। मगर सर ये जाओ। देखो नकुल, नीलांजना के खून के जुर्म में शायद तुम्हें फांसी भी हो जाए। तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद है नहीं, तो तुम सच सच बता दो कि तुमने नीलांजना को कैसे मारा है। मैं फांसी से नहीं डरता। मैं तो इस बात से खुश हूं कि मैं जो करना चाहता था वो कर दिखाया हूं। मैं तो आपके एसीपी साहब को मुसीबत पे फंसाना चाहता था। बस इतना ही? इतनी सी बात के लिए तुमने नीलांजना का खून कर दिया? नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बातों में फंसने वाला नहीं हूं। मैं किसी भी हालत में नहीं बताऊंगा कि नीलांजना को मैंने मारा। मैंने उसे मारा ही नहीं। झूठ! तुमने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? आपने। नकुल, नकुल! यही सच है, यही सच है। आप नीलांजना को मारकर मुझे फंसा रहे हैं। ये तो आपकी हमेशा से आदत रही है, जो मैं बचपन से सहता रहा हूं। आप एक बार मुझ पर गोली चला चुके हैं। ये मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। मैं आपको फांसी पर लटका हुआ देखना चाहता हूं। ठीक है, देखो। दे, इसके हैंडकफ्स खोलो, खोलो। तुम्हें मेरी मौत से खुशी होगी ना? ये लो और चलाओ गोली। आई से फायर। कम ऑन, शूट। मैं तुमसे कह रहा हूं, चलाओ गोली। सर ये मार देगा। नकुल, गन दो, गन लाओ। नहीं अभिजीत, तुम दूर रहो, कोई बीच में नहीं आएगा।
एंड दैट्स माय ऑर्डर। ये अगर मुझसे बदला लेना चाहता है तो इसे अपनी इच्छा पूरी करने दो। कम ऑन नकुल, देर मत करो, चलाओ गोली, उठाओ गन, शूट करो मुझे। आई से फायर, शूट। मार दूंगा मैं, मार दूंगा, मैं मार। डोंट मूव, मूव बैक। ओके, डोंट मूव। मार दूंगा मैं। देखो, डोंट जाने दो। मार दूंगा मैं। नकुल, देखो, तुम बच नहीं सकते हो। ये आपने क्या कर दिया सर? आपने नकुल को जाने दिया। सर, आप ही कहते हैं कि अपराधी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और आपने उसके हाथ में गन थमा दी। मुझे मालूम है मैंने क्या किया है। हाय। नकुल, तू फिर से बच के निकल आया सीआईडी के हाथों में से। नकुल को आज तक कोई बांध नहीं सका है। मैंने कहा था ना, 2 दिन के अंदर अंदर मैं एसीपी की बैंड बजा दूंगा। निलंजना भी गई और एसीपी प्रद्युमन भी। क्या? निलंजना को तूने मारा है? मैंने उसका खून नहीं किया, वहां पे कोई और था जिसने उसका खून किया। मैंने तो सिर्फ डैड को फंसाया है। अरे वो एसीपी प्रद्युमन है, उसे कोई नहीं फंसा सकता। एसीपी तो गए काम से। ये देखो, एसीपी की गन। एसीपी की गन तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास। अब वो पहले इस गन की वजह से सस्पेंड होंगे और फिर निलंजना के खून के लिए फांसी पर चढ़ेंगे। देखिए नकुल, हम लोग यहाँ इंडिया किसी और काम के लिए आए थे, और तू यहाँ आकर एसीपी प्रद्युम्न के पीछे पड़ गई, और तेरी वजह से वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बोला ना, एसीपी इज फिनिश्ड। तू ये देख यार, ये देख, ये ऐसे 40 मूर्तियां हम लोगों ने जमा कर रखी है। कोई 200 साल पुरानी है, कोई 500 साल। यार ये सब बहुत ही कीमती मूर्तियां हैं। अब जल्दी से इंतजाम कर इन्हें इंडिया से बाहर भेजने का। मैं कल सुबह ही उस आदमी से बात करता हूँ जो ये मूर्तियां खरीदेंगे। सीआईडी वाला कहाँ से आ गए? नकुल! नकुल! अबे रुक! नकुल! चलाओ गोली। इसमें गोलियां नहीं है नकुल, इसमें एक ट्रांसमीटर है जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। रुक जाओ और गोली मार दूंगा। रुक जाओ। You are under arrest, नकुल। भागो मत नकुल, नकुल भागो मत, नकुल, नकुल रुक जाओ, नकुल। नकुल रुक जाओ, रुक जाओ नकुल, नकुल रुक जाओ, नकुल, रुक जाओ नकुल। क्या हुआ सर? नकुल कहाँ है? मालूम नहीं। आपने गोली चलाई सर? हाँ। खून? सारा खून? ये अच्छा खून नहीं है, ये एक अपराधी का खून है। देखो कितना काला है। सर हमें 3 गोली चलने की आवाज आई थी, और तीनों ही गोलियां नकुल को लगी है। वो बचेगा नहीं। आपने अपने बेटे को गोली मार दी? एसीपी प्रद्युमन ने एक अपराधी पर गोलियां चलाई है जो कभी उसका बेटा था।
तुम लोग जाकर ढूंढो उसे, मैं देख नहीं पाऊंगा। वो मर गया? अभिजीत वो मर गया ना? उसकी मौत हो चुकी है ना? सर वो भाग गया है। सर मुझे लगता है कि नकुल ने नीलांजना को नहीं मारा है, खूनी कोई और है सर। वो आपके घर के सामने झाड़ियों में छुप के बैठा था सर। जब मैं नीलांजना की लाश के पास था तब किसी ने पीछे से आकर मेरे सिर पर मारा और फिर नकुल ने मुझे किडनैप किया है। मतलब कोई आपके पीछे छुपा हुआ था? हाँ। नकुल ने जब आपकी फोटो ली तब भी वो आदमी वहीं पे होगा सर। तो शायद वो आदमी उस फोटो में दिख जाएगा। अभिजीत तुम वो मोबाइल लेकर आओ। क्या हुआ? वो चारू है ना सर, सिटी न्यूज वाला, उसी से बात हो रही थी। फोटो आ रही है। कौन सी? वही वाली सर, वही मशहूर फोटो, एसीपी ने फोन किया वाली। आ गई सर, ये आ गया सर। क्या सर? इसे अभी कंप्यूटर पे लगा के देखो। जरा इस फोटो को थोड़ा बड़ा करो। ये देखो, ये क्या चमक रहा है? जरा इस पोर्शन को बड़ा करो। ये तो बैज जैसा कुछ दिख रहा है। एक आदमी भी है, कैप पहने हुए, वॉचमैन जैसा दिखता है। सर आपके पीछे जो आदमी खड़ा हुआ था शायद वहां का वॉचमैन है, बाथरूम में छुप के खड़ा हुआ है। चलो समबिंग डिस्को में चलो, वहां पे ढूंढो इस वॉचमैन। आप लोग फिर आ गए सर। अब आप लोगों को क्या चाहिए सर? आप लोगों ने तो मेरा डिस्को ही बंद करवा दिया है। जिस रात नीलांजना का खून हुआ उस रात यहाँ वॉचमैन कौन था ड्यूटी पर? मेरे डिस्को में तो एक ही वॉचमैन है, माधव। जरा बुलाओ उसे। ओए, माधव को बुलाओ बाहर से। सर, वैसे माधव ने किया क्या है? उसे आने दो, फिर खुद ही पूछ लेना। सर, आपने बुलाया मेरे को? ये तुम ही हो ना एसीपी साहब के पीछे? क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? साहब, मैं नहीं हूँ साहब। ये तुम नहीं हो? ये फोटो झूठ बोल रही है, हाँ? मैं सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। एससीपी साहब के बेटे ने मुझको बोला था साहब के पीछे छुप के खड़े रहो, और जैसे एसीपी साहब आए तो वैसे उनके सिर पे मार दो। सर तो तुम वहां खड़े थे, है ना? फिर क्या किया? उस लड़की को भी मारा? नहीं साहब, लड़की को नहीं मारा साहब मैंने। साहब जब आप नकुल साहब से बात करने लगे साहब, तो पीछे से मैंने आपके सिर पे मार दिया साहब, मगर लड़की को नहीं मारा साहब मैंने। वहां तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था, तो फिर किसने मारा उसे? किसने मारा? साहब वहाँ पे एक और आदमी भी था साहब। कोई और आदमी भी था? हाँ साहब। कौन था वो? साहब वो तो पता नहीं कौन था, मुझे लगा कि वो नकुल साहब का ही आदमी होगा, मगर वो तो कोई और ही निकला। नीलांजना को मारते हुए तुमने उसे देखा था? हाँ साहब, देखा था। कहाँ से भागा था वो याद है तुम्हें? हाँ साहब, याद है। चलो दिखाओ, चलो। आइए साहब।
इधर साहब। साहब मैं साहब यहाँ पे खड़ा था साहब, यहाँ पे साहब। और वो लड़की साहब यहाँ पे थी। और वो साहब वो आदमी उधर से आया, उसको पकड़ा साहब और उसको चाकू मार दिया साहब। फिर क्या हुआ? फिर साहब वो आदमी इधर से इस दरवाजे से निकल के साहब भाग गया साहब। चारों तरफ फैल जाओ, देखो उसने चाकू कहीं छुपाया है क्या, कहीं कहीं फेंका होगा उसने। जल्दी। कोई सोच भी नहीं सकता एसीपी प्रद्युमन के रहते हुए कोई लड़की का खून करके भाग सकता है। ठीक है, शर्ट जलाई गई। ये शर्ट यहां कौन छोड़ गया? सर शायद शर्ट पे खून लगा हुआ है। यहां पे खून लगा है? होटल लिंगा। ये तो किसी होटल का कार्ड लगता है। यस सर, होटल का नाम भी लिखा हुआ है, लिंगा। कलिंगा, कलिंगा होटल है सर। होटल कलिंगा। रूम नंबर भी लिखा हुआ है 305। इतनी चालाकी से काम करने के बाद खूनी ने एक गलती कर ही दी, कार्ड छोड़ गया वो अपना। होटल कलिंगा, रूम नंबर 305। 305। कौन है आप लोग? क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, आप प्लीज दूर रहिए। नीलांजना को जानते हो? कौन है रंजना? नीलांजना कौन? बहुत जल्दी भूल गया थे। देखिए, आप दूर रहिए प्लीज। अभी याद आ देखिए। सर, ये देखिए गोल्डी गम का डिब्बा। ओ, तो आप है वो गोल्डी गम चबाने वाले, हाँ? मिस्टर समरेश, आपकी ये गोल्डी गम हमें कहीं और भी मिली है। कहाँ? हमारे साथ ब्यूरो चलिए, सब पता चल जाएगा। ब्यूरो? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। दिखाओ। ये देखिए। हाँ, भागना मुश्किल है। बता, नीलांजना का खून किया तुमने? नहीं बताऊंगा। तो ऐसा नहीं मानेगा। मेरी नकुल से पुरानी दुश्मनी थी। मैं जब यहाँ इंडिया आया तो मुझे पता चला कि नकुल ने नीलांजना को जान से मारने की धमकी दी है। तो मैंने सोचा उसको फंसा देता हूँ, नीलांजना को मार के नकुल को फंसा देता हूँ। फिर मुझे पता चल गया था कि नीलांजना एसीपी साहब के घर में रह रही है। मैं एसीपी के घर के सामने झाड़ी के पीछे छिप के बैठ गया। मैंने देखा नीलांजना घर के बाहर जा रही है, तो मैंने उसका पीछा किया और जाके संबिक डिस्को के अंदर चला गया, पीछे के दरवाजे से। वहां जाके मैंने उसे चाकू से मार दिया और वहां से भाग गया, मगर मेरी शर्ट में खून लग गया था। इसलिए तुमने वो शर्ट जला दी, हैं? हाँ, मगर नकुल के बजाय एसीपी साहब फंस गए। नहीं नहीं नहीं, एसीपी प्रद्युमन को कोई फंसा नहीं सकता, चाहे वो तुम हो या मेरा बेटा। मेरा तो सिर्फ एक ही काम है, अपराधियों को सजा दिलवाना, और वो मैं करता रहूं।
अरे यार कैसे बोरिंग जगह पर घुमाने ले आई है तू। इससे अच्छी और जगह कहाँ हो सकती है? चलो चलो रोड जल्दी क्रॉस रोड करो। हाँ यहाँ पे फास्ट गाड़ियाँ चल रही हाँ हैं। जल्दी चल। देख के हाँ समझ के देखिए वो लेटा हुआ है। ये लेटा हुआ नहीं है, सो रहा है। पर मुझे तो लगता है तो मर गया है। चलिए हटिए। पीछे हटिए थोड़ा। आप लोग हटिए, चलिए चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए आप पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग देखो हटिए। जरा। चलिए चलिए प्लीज आप पीछे हटिए प्लीज। वैसे बिजनेस कार्ड सब ऐसे ही हैं, किसी ने कुछ चुराने की कोशिश भी नहीं की। नाम क्या है इसका? अशोक। अशोक? सेल्स एग्जीक्यूटिव है सर, मनी टाइम क्रेडिट कार्ड में। मतलब पैसों के लिए इसका खून नहीं हुआ। और किसी ने ये छुपाने की कोशिश भी नहीं की। ये कौन है? हाँ सर, अगर किसी ने इसका खून किया होता तो वो इसकी पहचान छुपाने की कोशिश जरूर करता। यहाँ तो हमें फौरन पता चल गया कि ये आदमी कौन है। शायद इसकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो और अचानक इसे हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। ये घर है, यही घर है। पड़ोसी से पूछ के देखते हैं। क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से हैं। जी सीआईडी से क्या काम है? देखिए, आपके सामने ये जो अशोक रहता था, इसके बारे में कुछ बातचीत करनी थी आपसे। रहता था? अभी भी रहता है? शायद बाहर गया होगा। मालूम है बाहर गया है। वो क्या है कि कल रात इसकी मौत हो गई है। क्या? अशोक की मौत हो गई? कैसे? शायद एक्सीडेंट से। इसकी फैमिली नहीं रहती यहाँ पे। वो तो सब सूरत में रहते हैं। सूरत में? तो वो यहाँ पे बिल्कुल अकेला रह रहा था? हाँ अकेला रहता था, मगर पिछले 7-8 दिनों से उसके साथ एक लड़का भी रह रहा था। लड़का? लड़का भी रहता था? तो शायद उसके बारे में तो आप बिल्कुल जानते नहीं होंगे। नया नया था वो। कौन था वो? पता नहीं, शायद उसके ऑफिस में काम करता होगा। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपके यहाँ ये जो अशोक काम करता था, क्या किया इसने? नहीं, इसने कुछ नहीं किया है। कल रात इसकी मौत हो गई है। मौत हो गई? कैसे हो गई मौत? हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मौत कैसे हुई है। हम लोग इसके घर गए थे तो पता चला कि पिछले 7-8 दिनों से इसके साथ घर में कोई और भी रह रहा है जो इसी ऑफिस में काम करता है। सर, मैं रहता हूं अशोक के साथ। ओह, तुम हो? तुम्हें मालूम नहीं अशोक की मौत हो गई? नहीं सर। तुम कल थे ना उसके साथ में? हाँ सर, था। क्या हुआ था? सर, कल हम दोनों ऑफिस से साथ में निकले थे रिक्शे में, मगर वो रास्ते में उतर गया और मुझसे कहा कि तुम घर चले जाओ। और तुम घर चले गए? जी सर। कितने बजे? यही कोई शाम के 6 बजे। क्यों उतरा था? वो कुछ बताया था उसने? हाँ सर, वो कह रहा था कि एग्जीबिशन देखने जा रहा है। एग्जीबिशन? कहाँ पे थी ये एग्जीबिशन? सर, बैंड्रा में कॉटर रोड पर एक मैदान है, वहीं लगा था। कार्टर रोड? और अशोक की लाश भी हमें कार्टर रोड पे मिली है। सुनिए भाई साहब, यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी हुई थी ना? कल रात तक लगी हुई थी। बहुत भीड़ थी? हाँ, काफी भीड़ थी। कम से कम 5000 लोग तो होंगे। 5000 लोग?
खूनी 5000 लोगों में से कोई एक है। इसकी मौत 16 घंटे पहले हुई है, यानी कल रात को करीब 2 बजे। रात को 2 बजे? यस सर। मगर इसके शरीर पर घाव के कोई निशान नहीं है और इसके कपड़े बता रहे हैं कि इसका कोई झगड़ा बगड़ा हुआ है, तो फिर ये मरा कैसे है? सर ये देखिए, ये इसके सिर का स्कैन है। इसके सिर में खून भरा हुआ है, ये खून है। इसकी मौत इसी वजह से हुई। सर इसका दोस्त कह रहा था कि उसने इसे 6 बजे कार्टर रोड पे छोड़ा था। 6 बजे ये उतरा कार्टर रोड पे और इसकी मौत हुई रात को करीब 2 बजे। 6 बजे और 2 बजे के बीच कुछ हुआ है। एक और बात सर, ये देखिए, इसकी अंगूठी है। अंगूठी के अंदर का पत्थर गायब है। खूनी के साथ जब इसकी हाथापाई हुई होगी तब शायद ये डायमंड वहां कहीं गिरा होगा। सर मगर वो जगह हमने अच्छी तरह से देखी है जहां पे इसकी लाश मिली थी, वहां पे तो हमें कुछ भी नहीं मिला। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अशोक की लाश को उस खूनी ने कहीं और सिला के वहां डाल दिया? मतलब अशोक का खून किसी और जगह हुआ है? शायद। देखो, जहां पे वो एग्जीबिशन लगी है उसके गेट से लेकर वहां तक जहां पर हमें अशोक की लाश मिली है, वो सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो। शायद वो अंगूठी का पत्थर वहां मिल जाए और जहां पे वो अंगूठी का पत्थर मिलेगा वहां से तहकीकात करनी चाहिए। अदिति, कुछ मिला क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। टीका को वहां बुला लो और जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन करके बता देना। ओके सर? हाँ। आपके लिए पार्सल आया कुरियर से। प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल? सर इसमें बॉम्ब हो सकता है सर। हाँ शायद हो सकता है। शायद एक पतली लेयर हो सकती है RDX की। चलो स्कैनर में डालकर देखते हैं। अरे ये तो एक बुलेट जैसा कुछ दिख रहा है। खून? लेटर भी है। आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि मैं अभी भी जिंदा हूं। आपने चलाई हुई 3 गोलियां मुझे लगी, फिर भी मैं बच गया हूं। उनमें से एक गोली मैंने किसी तरह अपने शरीर में से निकाली है, जो मैं आपको भेज रहा हूं। बाकी 2 गोलियां मैं अभी नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है। इन गोलियों का मैं बदला जरूर लूंगा। नकुल। ये खून है, मगर ये खून सूखा हुआ है। मगर डॉक्टर, अशोक की मौत तो शरीर के अंदर की चोट की वजह से हुई है ना, तो फिर ये खून यहाँ पर आया कैसे? फिर ये भी हो सकता है कि अशोक के साथ कोई और होगा और ये खून शायद उसी का है। उसे भी चोट लगी है और ये खून उस घाव या चोट में से आया होगा। ये भी हो सकता है उन दोनों की फाइट हुई हो आपस में। हाँ, ये खून करने वाले का भी हो सकता है।
कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है। किसी ने तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे इतनी बड़ी फाइट हुई हो और किसी ने कुछ देखा ही ना हो। सर, अगर किसी ने देखा होगा तो उस देखने वाले का पता कैसे चलेगा? देखो, अशोक की मौत रात के करीब 2 बजे हुई थी और यहाँ पास में जो मेला या एग्जीबिशन लगी हुई थी वो भी करीब करीब उसी समय खत्म हुई थी। वहाँ से लोग जब निकले होंगे तो जरूर यहीं से गए। 5-6 हजार लोग थे सर, उनमें से खून होता किसने देखा है ये कैसे पता चलेगा? इतना बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ था तो वहाँ बाहर ऑटो रिक्शा वाले तो खड़े होंगे ही ना। उनमें से किसी ने कुछ देखा होगा। उन ऑटो रिक्शा वालों का पता लगाते हैं जो यहाँ पे बाहर खड़े थे। हाँ साहब, इस एरिया में रात में जो भी ऑटो रिक्शा चलता है वो सब यहीं पे खड़ा होता है। जब ये एग्जीबिशन चल रही थी तब भी क्या ये ऑटो रिक्शा वाले यहीं खड़े थे सवारी के लिए? साहब, तब कौन बैठेगा यहाँ सवारी के लिए? सबके सब वहीं खड़े थे गेट के बाहर। अच्छा जरा देखो, इस आदमी को देखा है क्या? ये शायद आप में से ही किसी के ऑटो में बैठा था। नहीं साहब, मैंने तो इसे नहीं देखा। ए तू देख। हाँ साहब, मैंने इसको देखा है। देखा है? हाँ। इसके साथ कोई और आदमी था? नहीं, वो अकेला ही था। वो मुरली के ऑटो में बैठा था। मुरली के ऑटो में? हाँ। कहाँ ये मुरली? आज तो नहीं आया है वो साहब। ये मुरली रहता क्या है? उसका कोई आता पता है? हाँ साहब, वो फल्ली चाल में रहता है। समझ में नहीं आ रहा है, ये लेटर नकुल ने लिखा है या किसी और ने? मेरे पास नकुल का एक कार्ड था यहाँ पर। तुम दुनिया के सबसे अच्छे डैडी, जन्मदिन मुबारक हो डैड। तुम कितने अच्छे थे नकुल, और अब मेरे से कितनी दूर चले गए हो। तुम इतने बदल कैसे गए नकुल? सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ। जरा देखो, ये दोनों हैंडराइटिंग एक ही आदमी के हैं क्या? ये लेटर अभी आया है और ये पहले से है। नकुल, ये तो आपके बेटे का है। हाँ। समय आए। सर, ये दोनों हैंडराइटिंग लगते एक जैसे हैं, पर है नहीं। नहीं? हाँ सर। सर, ये लेटर लिखते समय लिखने वाले ने पेन इतने जोर से दबाया है कि ये देखिए सर, पेपर के पीछे पेन के निशान बाहर आए हुए हैं। तो फिर? सर, इसका मतलब है किसी ने नकुल के हैंडराइटिंग की नकल करने की कोशिश की है, कॉपी। सर, ये लेटर नकुल ने नहीं लिखा है। तो फिर ये लेटर लिखा किसने होगा? डॉक्टर अंजलि का की गन में से चली है। आपने बताया नहीं कि ये बुलेट आई कहां से? नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। वो लेटर तो नकुल ने नहीं लिखा है, मगर ये गोली मेरी ही गन में से चली है। इसका मतलब है गोली नकुल को लगी है। नकुल जिंदा है कि नहीं? एक मिनट। मुरली? मैं ही मुरली हूँ। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आओ। सीआईडी से? क्या बात है सब, क्या हुआ? ये आदमी कल तुम्हारे रिक्शे में बैठा था। कुछ याद नहीं आ रहा है।
याद नहीं आ रहा? दे इसको ब्यूरो में लेके चलो, सब याद आ जाएगा। ब्यूरो में मत ले जाइए सब, मैं सब बताता हूँ। कल रात ये आदमी एग्जीबिशन छूटने के बाद मेरी रिक्शा में बैठा और रास्ते में पूरी रोड खाली पड़ी है, तू सबसे कहता तू। अबे बाइक टूट गई हमारी, इसका पैसा कौन भरेगा? चल निकल बाहर। साहब गलती आप लोगों की है, आप सामने से आए और आपने बाइक ठोक दी। हमने ठोक दी ना, गलती हमारी है, तू निकल बाहर। अरे क्या, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए ये गलत कर रहे हैं आप, गलती आप लोगों की और आप रिक्शे वाले को मार रहे हैं। बहुत हीरो बन रहा, हाँ? तू बचाएगा इसे? चलो बचा इसे। देखिए मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं पुलिस के पास जाएगा तू? पुलिस के पास जाएगा तू? हाँ? तो जा पुलिस के पास जा। सब मैं डर गया। वो दो लोग थे, पता नहीं कौन थे, अचानक शैतान की तरह आए और उसे मारकर चले गए। बाइक का नंबर नोट किया था? देखिए। अच्छा, कौन सी बाइक थी, कैसी बाइक थी, कुछ तो बता सकते हो? नहीं। कैसे दिखते थे वो दोनों, कुछ याद है? पहचान सकते हो उनको? कैसे पहचानता साहब, वो लोग हेलमेट पहने हुए थे, चेहरे नजर नहीं आ रहे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं इस शहर में और उनमें से करीब 17 लाख लोग बाइक चलाते हैं। उन 17 लाख लोगों में से किसी एक की वो बाइक है। पहले सिर्फ 5000 लोगों में खूनी को ढूंढना था, अब 17 लाख लोगों में पता लगाना है कि अशोक का खून किसने किया है। उन बाइक वालों का पता लगाया कैसे? मुरली ने उनके चेहरे देखे नहीं है, कौन सी बाइक थी, नंबर क्या था उसका, कुछ भी तो नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि बाइक रिक्शे से टकराई थी, शायद वो रिक्शा में कुछ बता दे। तुम्हारा रिक्शा कहाँ है? वो तो मैकेनिक के पास पड़ा है, एक्सीडेंट के बाद बहुत खराब हो गया था, तो मैंने सोचा धुलाई सफाई करवा दूं। धुलाई? रिक्शा अगर धुल गया तो जो थोड़े बहुत सबूत हैं वो भी मिट जाएंगे। कौन से गैरेज में डाला है? चलो दिखाओ हमें। आइए आइए। बड़े अजीब आदमी हो तुम। उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुम डर के मारे चुपचाप घर में बैठ गए, रिक्शा को गैराज में डाल दिया। कैसे डरपोक आदमी हो तुम। गलती हो गई साहब। अब तक वो रिक्शा भी धुल गई होगी, सारे सबूत धुल गए होंगे। मैम साहब शायद ना भी धुले। ये रहा साहब, ये मेरा रिक्शा, ये कहाँ मारा था बाइक ने इसे? ये यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ लगा है। इस रिक्शे को फॉरेंसिक गैरेज में लेके चलते हैं। साहब मोटरसाइकिल इतनी जोर से आके टकराई कि मेरी तो लाइट भी टूट गई। मगर मोटरसाइकिल तो यहाँ पे आके लगी थी ना, यहाँ जहाँ ये डेंट है। जी हाँ। दया, जरा यहाँ लाइट दिखाना। ये देखो, मोटरसाइकिल वाले का घुटना यहाँ ऐसे लगा होगा, ऐसे इस लाइट पे। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट लाइट दिखाना जरा। काफी चोट लगी है उस आदमी को, जरूर किसी हॉस्पिटल में गया होगा पट्टी वट्टी करवाने। लगता है उसके घुटने की स्किन का टुकड़ा है ये, और कुछ धागे भी हैं उसके पैंट के कपड़े के। शायद उसकी पैंट भी फट गई होगी। अभिजीत, जितने भी हॉस्पिटल्स रात में खुले रहते हैं उन सब जगह पर जाकर पता करो, वो दोनों लड़के जरूर किसी हॉस्पिटल में गए होंगे। सर, इतने सारे हॉस्पिटल देख चुके हैं, अब तक कुछ भी पता नहीं चला है उन लड़कों के बारे में। तो 3 ही बचे हैं, पता लगेगा कुछ। जरा सुनो। जी। हम लोग सीआईडी से हैं। कल रात को यहाँ पे ड्यूटी पे कौन था ओपीडी में? कल रात
कल रात शायद सिस्टर करीना ओपीडी में थे। जरा बुलाओ उन्हें जल्दी। सिस्टर, बाहर सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? कल रात के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। कल रात के बारे में? ये है वो। कहिए। कल रात को यहाँ पे क्या 2 लड़के आए थे? उनमें से शायद एक के घुटने पे चोट लगी हुई थी। कल रात को 2-2:30 बजे के करीब आए होंगे वो लोग। कल उन दोनों के पास हेलमेट भी थे। हेलमेट? हाँ, 2 लड़के कल हेलमेट लेके आए थे। एक के घुटने से खून बह रहा था। मैंने उसकी ड्रेसिंग की थी। कुछ नाम वाम लिखा है उनका? नाम वाम तो कुछ नहीं लिखा। एक सादी पट्टी बांधने में क्या नाम लिखेंगे? फिर भी लिखना तो चाहिए ना। वैसे कैसी चोट लगी थी उसे? घुटने के पास काफी खून बह रहा था। मुझे उस लड़के की पैंट काटनी पड़ी पट्टी करते समय। काट दी मतलब? काट के अलग कर दी? हाँ, घुटने के नीचे से काट दी। कपड़े का वो टुकड़ा कहाँ है काटा हुआ? वो तो मैंने कच्चे में फेंक दिया। मैं देखती हूँ, शायद वो अभी वहां पड़ा हो। रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। उन दोनों लड़कों का स्केच तो बनवा लेते हैं इस सिस्टर से। और अगर वो कपड़ा भी मिल गया ना, तो उस कपड़े से इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मिल गया, यही है वो कपड़ा। ग्रेट। भागते चोर की लंगोटी नहीं तो पैंट ही सही। इस कपड़े से कुछ हो सकता है ना? हाँ, क्यों नहीं? पैंट बनाने वाले के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है इस पे। मैं एक आदमी को जानता हूं जिसे कपड़ों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। शिरीष नाटकर्णी, एक फैक्ट्री में मैनेजर है वो। देखिए, इस पैंट के फटे हुए टुकड़े को देखकर इस फैक्ट्री का मैनेजर क्या क्या बता सकता है। इसे पहनने वाले का नाम तो शायद ना बता सके, फिर भी इतना पता चल जाए किसने बनाई है पैंट, तो तहकीकात थोड़ी आगे बढ़ सकती है। सर, अगर ये भी पता चल जाए कि कपड़ा नया है या पुराना तो भी काफी है। सर, ये कपड़ा इस लड़के ने अभी कुछ दिन पहले ही खरीदा है। मुझे लगता है ये पैंट उसने 1 या 2 बारी पहनी होगी। मतलब ये कपड़ा नया है, शायद 1 बार ही धुला है। मगर कपड़े को देखकर आपने ये बात कैसे बता दी? सर, जिस तरह से आप लोग लाश को देखकर एक बार में बता देते हैं कि ये खून है या आत्महत्या, वैसे ही हम कपड़े के साथ दिन रात खेलते हैं। कपड़ा देखकर ये पता चल जाता है कि ये कितनी बार धुला है, धुला भी है या नहीं धुला है। कपड़ा हमें सब बता देता है सर। और क्या बता रहा है ये कपड़ा? सर, ये कपड़ा ज़रा हटके है। बहुत थोड़ी कंपनियां हैं जो इस कपड़े से पैंट बनाती है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? सर, स्टाइलमैन है, बोंजाई है, सिल्वर है। लेकिन सर, मुझे लगता है ये जो पैंट है ना, ये बोंजाई कंपनी की ही है। बोंजाई? हमें इस कंपनी का एड्रेस मिल सकता है बोंजाई का? जी हाँ सर, इस कपड़े से आजकल हमारी कंपनी ही पैंट बना रही है। ये कपड़ा ज़रा महंगा है और हर कोई कंपनी इससे पैंट नहीं बना सकती। इससे जो पैंट बनाई गई है वो हमने करीब 6 महीने पहले मार्केट में उतारी थी। 6 महीने पहले? जी हाँ सर, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले ये कपड़ा मार्केट में आया है। मतलब इन 6 महीनों में उस लड़के ने ये पैंट कहीं से खरीदी है। ये पता कैसे चलेगा कि उस लड़के ने पैंट कहाँ से खरीदा है? दया, वो अशोक ऑटो रिक्शा पे अंधेरी से बांद्रा की तरफ जा रहा था और वो दोनों लड़के सामने से आए और उनकी बाइक ऑटो के बिल्कुल सामने से टकराई है। मतलब वो दोनों लड़के बांद्रा से अंधेरी की तरफ जा रहे थे। करेक्ट। और सर, जिस हॉस्पिटल में वो दोनों लड़के गए ड्रेसिंग कराने के लिए, वो भी ये देखिए रास्ते में ही है, पार्ला में। मतलब सर, वो दोनों लड़के यहीं कहीं सबर्ब्स में रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उसने ये पैंट अंधेरी के आसपास ही किसी दुकान से खरीदी हो। भाई साहब, एक काम कर सकते हैं आप, प्लीज आप हमें बांद्रा अंधेरी से लेके बोरीवली तक आपके जितने भी डीलर्स हैं और जहां जहां भी ये पैंट बिकती है उनके नाम दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी दे देता हूं मैं। ये लीजिए। थैंक यू।
सर, आपके लिए वैसे ही एक और पैकेट आया है। ठीक है, तुम जाओ। सर, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, अपने बेटे से कैसा खतरा? ये उसका ही है, नकुल का। तुम जाओ। ओके सर। हम बहुत जल्दी मिलेंगे डैड। मुझे पता है। जब आपको पहला लेटर और बुलेट मिली होगी, आपने मेरी हैंडराइटिंग से मेरे लेटर को मैच करके देखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि मैं वाकई जिंदा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन आदमी है जिसने एसीपी प्रद्युमन के खिलाफ जाके मुझे अपने घर में बना दी है। बहुत जल्दी इस बात का जवाब मिल जाएगा आपको, जैसे ही तीसरी बुलेट आपके पास पहुँचेगी। हम बहुत जल्दी मिलेंगे डैड। उस आदमी को मैं बाद में ढूंढूंगा नकुल, पहले मैं इस खूनी को पकड़ लूं। हम लोग सीआईडी से हैं। हमारे पास ये एक स्केच है एक आदमी का। सर, कहीं ये चोर तो नहीं? नहीं, चोर नहीं है। इसने एक खून किया है। खून? हाँ, जरा ध्यान से देखिए इस आदमी को। ये आदमी कभी यहाँ आया था? कुछ खरीदा होगा उसने यहाँ से, कुछ कपड़े वपड़े। शायद ये आदमी आया था यहाँ। वाकई ये आदमी जाना पहचाना लगता है ना? फोटो थोड़ी टेढ़ी मेरी है, पर ये आदमी आया था यहाँ पे। इसने यहाँ से 3-4 पैंट खरीदी थी, करीब 6,000 रुपए की, और 3 काफी महंगी शर्ट खरीदी थी। कब की बात है ये? कब आया था ये? सर, यही कोई 10 दिन हो गए होंगे। इसने पेमेंट कैसे करी थी? क्रेडिट कार्ड से या कैश पेमेंट किया था? कोई बिल तो होगा ना आपके पास? बिल तो सर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ तो इतने लोग आते हैं। हाँ ठीक है, ढूंढो जरा। Excuse me. एक बात पूछो सर? पूछो। कहीं ये पैसा चोरी का तो नहीं था ना? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। क्यों? सच बोलूं सर, उसने पेमेंट कैश में किया था। बिल कुछ नहीं बना। कुछ बना नहीं है? अच्छा ठीक है, उसने आसपास के शॉप से भी कुछ खरीदा था? आप लोग तो सब देखते रहते हैं ना। आप लोगों की निगाहों से तो कुछ बचता नहीं है ना। वो शायद वहाँ उस शॉप में गया था, वहां से उसने कुछ खरीदा था। वो शॉप भी हमारी है। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से। मैम, ये स्केच देखिए। ये आदमी आपकी शॉप में आया था। हमें पता चला है कि ये आदमी 10 दिन पहले यहाँ आया था। यस सर, ये आदमी हमारे यहाँ पे आया था। आया था? क्या खरीदा था इसने यहाँ? सर, इसने एक बेल्ट खरीदा था जो बहुत महंगा था। इट वॉज अराउंड 3,000 रुपीज। 3,000 का बेल्ट? यस सर। सर, मैंने उसे सस्ते बेल्ट भी दिखाए, लेकिन उसने कहा मेरी शादी होने वाली है तो मुझे महंगी और अच्छी चीजें दिखाइए। उसका बिल है आपके पास? बिल? बेल्ट का बिल है आपके पास? यस सर। चल दिखाइए हमें। यस सर। भगवान करे इसकी शादी ना हुई हो। क्यों सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो अब अपने ससुराल नहीं जाएगा। इस आदमी ने खून किया है। खून? ओह माय गॉड। मिल गया सर, ये रहा बिल। सर, यहाँ इसने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए? यस। यस सर,
इसने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए थे। नाम क्या है इसका? मदन। मदन? सर उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर है 5091591202966020। बस अब काम हो गया। अब इस नंबर से हम इस आदमी को पकड़ सकते हैं, इसका पता मिल सकता है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। हाँ बोलिए मैनेजर साहब। पता चल गया? गुड, वेरी गुड। लीजिए एसीपी साहब से बात कीजिए। सर मदन का पता चल गया, बैंक मैनेजर का फोन है। या एसीपी प्रद्युमन या मिल गया इस आदमी का पता? हाँ बताओ जरा। यस सर। हाँ, A704 स्वाति गार्डन रोड। स्वाति गार्डन्स रोड। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर ये तो यहीं पास में ही है। चलो जल्दी चलो। सुनिए भाई साहब, हमें मदन से मिलना है। मदन से? हाँ। मैं ही मदन हूँ, कहिए क्या बात है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मदन तो छोड़ो मत इसे। देखो कहीं भागने ना पाए। बहुत भागी है। सर एक छोटी सी बात से लड़ाई शुरू हुई थी सर। सर पता नहीं सर क्या हो गया था सर उस वक्त। सर हमने सोचा भी नहीं था सर कि बात इतनी बढ़ जाएगी सर। सर हमें पता भी नहीं चला सर कि कब वो आदमी मर गया हमारे हाथ से सर। फिर लाश को उठा के कहीं और रख दिया? हाँ? हाँ, पहले हमने सोचा कि लाश को कहीं छुपा देते हैं, मगर फिर डर के मारे रास्ते में थोड़ी दूर पे फेंक दिया। सर कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है सर। सर अगर उन लोगों को पता लगा कि मैंने किसी का खून किया है
तो मेरी शादी टूट जाएगी सर। अच्छा है, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तो बच जाएगी। पता नहीं आजकल के बच्चों के सिर पे हमेशा गुस्सा क्यों सवार रहता है। इस गुस्से की वजह से वो सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।